बाय सारे बाय करो ना। ठीक है मम्मी। गले मिलो, ढंग से मिलो गले। चलो हाँ बस। आपने क्या क्या तैयारी कर दी शम्मी? बस हमारा डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। अब हम थोड़ा सा नेल पेंट लगा रहे हैं। देखो चेहरा थोड़ा हमारा निखर गया है, तो काम कर करके बुरे हाल हो गए थे हमारे। ये बालों को क्या कराया आपने? माय गॉड, बालों को मैंने स्टाइलिंग कराई बालों को। पापा से बुलवाओ कुछ। हाँ अंकल को पूछो आपकी क्या तैयारी है। अंकल पूरा डिटेल में बताएंगे जीजू। मैंने सुबह ब्रश कर लिया बड़ी अच्छी तरह। फिर उसके बाद हाँ जी रप्पू, क्या क्या तैयारी कर ली आपने? अभी तो वैसे अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं, बाकी जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की तैयारियां थी वो हो चुकी हैं, जैसे कि डिनर का था, लंच का था, फिर बाकी जब वो लोग आएंगे तो इवनिंग का भी रखा है, स्नैक्स का रखा, वो भी हो चुका है। बस अभी थोड़ी देर पहले मम्मी पापा शाम को निकले हैं, फिर बस इतना ही। और अभी अपना चमक रहे हैं ताकि जब हम कल वो लोग आए तो हम अपनी तैयारियां और अच्छे से कर सकें, हम और अच्छे दिखें। नीरू आपने क्या क्या तैयारी कर ली? ऑलमोस्ट सारी हो चुकी हैं तैयारियाँ। तो घर का भी हो चुका है, साफ़ सफाई का, खाना खाने वाली दीदी आ गए हैं, वो खाना बना रहे हैं। बाकी केटरिंग वगैरह का ऑर्डर दिया था, वो भी भैया भी आ गए हैं जो धाम बनाएंगे। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बट लास्ट में जो होता है थोड़ा सा टच वो भी देना बाकी है, मतलब हर चीज़ के लिए। तो वो तो कल सुबह ही होगा जो भी है। आप नहीं कर रहे रप्पू की तरफ फेशियल, या हो गया आपका? अच्छा मेरा तो हो गया, मैं तो 2 बार कर चुकी हूँ सुबह से। अब तो आएंगे सारे भांडे। ये चुप हो जाओ ना। भांडे के सारे मतलब तुसी नहीं गए बरमौर? नहीं गए न बच्चे। क्यों चले जाना? नहीं गए नहीं, तबीयत खराब जाती है। फिर मेरा मुंडा रिटायर हो करी चली ना। हाँ इधर कर लेना ना आपने वो हाँ स्वागत। इतने कर लेना। आप हाँ आशीर्वाद पर देना। बड़ी खुशी है। आप खुशी हाँ करें। बड़ी खुशी है। मैं तो 2-4 रोज रही थी तो बोल दी थी माल का सुख शांति चली है। अब मेरे उत्ते गरोड़े में बैली ना, फिर परमाओरी ना नहीं ना, तो मेरे कलने चली ले। अब इतने का जान तबीयत खराब आए तो कल ही तो आए तो 2 रात जेरे पोती। अच्छा हाँ जेरे पोती आ जाना थी ना हफ्ता पहले, काम कराए तो ये थी ना मैं के काम करना है। काम नहीं करना, देखो ना ए फिर जुगे 50 जीती ना रिजे वो जेरे ए थी अगला करना माता चली आओ तो चली आओ।
अच्छा मेरे ईना नहीं तो ये बोलना हिंदी नहीं अब घर बे ही रहेगी बस अब और गुलाना छोटा नानू कल क्या प्रोग्राम है? कल सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे ग्राउंड के लिए। वहाँ पे रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का कार्यक्रम रहेगा, उसकी व्यवस्था रहेगी पूरे दिन। व्यवस्था यहाँ पे पूरी है आपकी तरफ से? यहाँ तो लगभग पूरा कर लिया गया है, बाकी थोड़ा बहुत बड़े भाई विजय भारद्वाज जी संभालेंगे वो हमारे यहाँ। 7 बजे उठ जाओगे? 6 बजे उठ जाएंगे, नहा धो के कितने 7 बजे बजे पहुँच रहे हो? वहाँ पे 10 बजे तक। रिटायरमेंट फंक्शन का पूरा आनंद उठा रहे हो? मैं तो घर से आया हूँ, पूरा आनंद लगा हुआ है, खुश फुल्के मिल रहे हैं और एक पीछे लगा हुआ है स्टाफ नर्स लगी हुई है पीछे, वो ना खाने दे रही ना खुद बड़ी 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 के खा रही है और मेरे को कुछ नहीं खाने दे रहे हैं। आज सुना हमने आप चंबा घूमाए। हाँ, बड़ा आनंद आया चंबा घूम के, कुछ बड़े खाए, कुछ आइसक्रीम खाई। राज आइसक्रीम वाला राज खुल गया। समोसे भी खाए? ना नहीं, समोसे तो बड़ी घटिया चीज है। नहीं, आलू वाले नहीं नहीं, ये जो एक होती है आइसक्रीम और गठ रही नहीं होती, हाँ वो टेस्टी होती है, पर चंबा की कोई इतनी टेस्टी नहीं। रेडी जो कांगड़ा से नदौन जाते हुए जो मिलती है आइसक्रीम, वो सबसे बढ़िया है। तो क्लास यहाँ तो पानी पिला के उसने 20 रुपए का पानी दे दिया। चीनी डाल दी होगी थोड़ी बहुत। बाकी पूरा आनंद ले रहा हूँ। पीछे यहाँ पर रहा हूँ मैं, पहले भी यहाँ का पानी पिया है, अब भी पी रहा हूँ, अब रोटी के साथ पी रहा पहले। और धाम से आपको क्या क्या अपेक्षा है? धाम देखो, मदरा बनना चाहिए, बड़ा जरूरी है। वो तो बनेगा ही चमियाली धाम में, नहीं प्योर होगा। बाकी मैं यहाँ खाना पीना खा के चंबा में चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज़ादी पसंद है। मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज़ादी पसंद करता हूँ, ना किसी को कैद, खुद कैद में रहता हूँ, ना किसी को कैद में रखता हूँ। तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं। है वो मैं तो सुती हूँ इन्हें बड़ा ही लिया और क्या मजे लगे हुए, खा रहे पी रहे और क्या पूरा एंजॉय, और क्या? चंबे की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे। चंबे दे पापा क्या गाते हैं गाना, क्या चंबे दे। मेरी बात सुनो, एक ना हॉस्पिटल की सास पहुंची, और एक लाख तोड़ती है ही नुआ, इधर देखिए तो दो तोड़ती हैं, बोले तो आइए दो क्या पापा जी, बूजी को नहीं पता, बूजी बोलते कि पहले भी आए हुए चंबा आपके लिए। मैं चंबा में आई जाएगी तो पापा भाई तो पता से चूड़ी वाली दे सब दुकान दा तो ठंडी ठंडी हवा चल रही चंबा की, नॉलेज है ना आपको? मजे हैं। मेरे को गली गली का पता है। इसलिए आईटीआई ये वाली खाने को भी बना बनाया मिल गया। हाँ खाने को बड़ा बड़ा टेस्टी टेस्टी 40 साल मजे पहले से चले गए आज कुड़ुमड़ी ब्रह्मौर। कल रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का मजा ले थे फंक्शन का। चलो कल और परसों धाम खाने। कल धाम, हाँ कल डिनर की धाम खानी, परसों धाम है।
संदीप राणा जी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। आँखों को पिरो के तुम साथ रखना, बीते हुए लम्हों को कसक सा कर देता पूरा चंबा। दोनों ही सुपरिटेंडेंट साहब, उनके वाइफ्स और उनके साथ आए हुए रिलेटिव्स, हमारे आदरणीय एडीएम साहब, हमारे नायब तहसीलदार साहबान भरमौर और होली, हमारे पटवार कानगो संघ के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, हमारे डीसी ऑफिस एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, और हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब हैं बॉयज स्कूल भरमौर के, इनका भी विशेष स्वागत है। आप सभी का, जितने भी इस यहाँ कार्य इधर हॉल में हैं, आप सभी का स्वागत। हम सब, जैसा हमारे कानूनगो जी ने बताया, जो हमारे बड़े मंच संचालक हैं, कि हमारे दोनों ही सुपरिटेंडेंट आज हमारे बीच में सेवानिवृत्ति हो रही है इनकी, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमें इनके साथ काम करने का मौका मिला। मुझे पर्सनली 2 महीने का वक्त मिला इनके साथ यहाँ, और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही सुपरिटेंडेंट जो हैं, इनसे कोई भी कभी भी नाराज होकर के गया होगा। इन्होंने लोगों की बहुत अच्छी तरह से सेवा की, वही चीज हमने इनसे सीखी, और हमें पर्सनली, मुझे बड़ा अपनी सेवाएं देते रहे, और जब भी हमारा कोई भी स्टाफ और हम लोग, हमें जरूरत पड़े, तो जैसे कि देश को, राष्ट्र को जरूरत पड़ती है, तो हम सब अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं। तो ऐसे वो राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो जब भी आवश्यकता पड़े तो हमें आए, हमें गाइड करें। हमारे बीच में अभी काफी नया स्टाफ आ गया है, तो उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने इतना अच्छी तरह कर्मठता से यहाँ कार्य किया है, इसके उपरांत भी ये अपना जीवन इसी शान के साथ बिताएंगे, और ईश्वर इन्हें शक्ति दे। हम प्रार्थना करेंगे इनका आगे आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी हो। अभी इन्होंने कार्यालय की मजबूरियां होती हैं कि अपना समय, ज्यादातर इनको जो वर्किंग टाइम है हो, कहीं फॉरेन ट्रिप्स करने हो, अपने सपने पूरे करने हो, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों से मिलना हो, तो वो खुली छूट है, पूरी आजादी है। जब चाहे यहाँ आए, जब चाहे वहां जाएं। और मैं ये चाहूंगा कि पर्सनली वो कुछ क्रिएटिविटी अपनी जिंदगी में जरूर एक्टिव रहें, क्रिएटिव रहें, और जब भी यहाँ आए तो हम लोगों से जरूर मिलें। भरमौर मिनी सेक्रेटेरिएट में, राजस्व विभाग में इनका हमेशा हम स्वागत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा हमारे निमंत्रण पर दोनों ही सुपरिटेंडेंट साहब अपनी वाइफ्स और अपने परिवार के सदस्य, दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ यहाँ आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको विशेषकर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी जीवन इनका बहुत ही सुखमय हो, और यदि इस लंबे सरकारी सेवा काल में हमारे विभाग या किसी की ओर से भी कोई त्रुटि रही हो, हमारे साथ दो शब्दों में भले हो जाएगा, बट अपने 30 साल का सेवा काल पूरा करने के दौरान सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इस दौरान मेरा ज़्यादातर
पिता है। इसके अलावा मैं रहा हूँ में भी रहा हूँ। चलो ज़्यादा ना कहता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने वे मेरे परिवार के लोग, बाकी सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मेरा इस हॉल से, इस मिनी सेक्रेटरीट से, गुरमोर से खास नाता रहा है। मैंने इस हॉल में 5 साल गुजारे हैं एज ए चेयरपर्सन गुरमोर, और मुझे गुरमोर के लोगों ने मिनी सेक्रेटरीट में जो भी अफसर थे, कर्मचारी थे, बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला है, जो मैं उस मान सम्मान के साथ। और ख़ास बात थी कि मेरे बच्चे यहाँ पे असिस्टेंट थे, सुपरिटेंडेंट बने, और मैं इस ऑफिस को कभी भी मैंने ऐसे नहीं समझा कि मैं यहाँ कैसे जाऊँगी, क्या ऑफिस को मैं बिल्कुल अपना समझती थी। और एडीएम सर से भी हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। जब ये पहले यहाँ थे तो हम एक ही छत के नीचे रहते थे, हमने बहुत सारा समय जो है इकट्ठे बिताया है। और मुझे बस इस बात की खुशी है कि हमें, चलो और कुछ भी ना हो, हमें लोगों से बहुत मान सम्मान मिला है। और इन सभी अफसरों की वजह से जो भी यहाँ थे, मैंने लोगों की काफ़ी सेवा की है। जितने भी कर्मचारी अधिकारियाँ बैठे हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और मैंने अपने गांव की, अपने गुरमोर की बहुत सेवा की है। तो मैं चाहती थी कि मैं यहाँ 2 शब्द बोलूँ, सबका धन्यवाद करूँ। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतना मान सम्मान मिल रहा है। सारे अफसर, सारे कर्मचारी ने हमें बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है। तो मैंने भी इनके साथ 32 साल गुजारे हैं। मुझे अपने पति पर बहुत गर्व है, क्योंकि इन्होंने पहले अपने जो इनका काम था उसको अहमियत दी है। और हमें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी, बर्फ़ पड़ती थी, तो ये कहते थे कि मैं गुरमोर में रहूँगा, क्योंकि जो कर्मचारी बाहर के हैं वो अपने घर जा सकते हैं। तो कई बार हमने एक महीना या लाइट नहीं होती थी तो हम गुरमोर में रहते थे। हम ये सोच के रहते थे कि चलो जो दूर के हैं उनको आदत नहीं होती है, वो बाहर के होते हैं, फैसिलिटी नहीं होती है, तो हम गुरमोर में रहते थे। तो ये इनका ये था कि इनके जेब से 10 इनकी जेब में आगे 10,000 रुपये खर्च कर देती थी, और उसके बारे में कभी पूछा नहीं कि वो कहाँ गए, किसने खर्चे, किसने निकाले। क्योंकि इन्होंने घर में भी अपनी जो फाइलें रखी हैं वो ऐसे रखी हैं जैसे लगता है कि इनकी जो अलमारी देख के ऐसे लगता है कि बांध के अपने जो है। मुझे दुख हो रहा है कि ये अभी रिटायर हो रहे हैं। काश 2 साल और होते तो और काम करने का मज़ा आता, क्योंकि अभी तो गुरमोर में एक नए सिरे से जो सारे हमारे अफसर साहब आए हैं, सारे स्टाफ आए हैं, बहुत ही अच्छा है। पर चलो, तो जितनी उम्र है पर वैसे लगते तो नहीं अभी तक। लेकिन चलो, ये तो विधि का विधान है कि 2 साल रिटायर होना भी है, अपने बच्चों के पास रहना, अपने परिवार के। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एक बार, और सबको न्योता देती हूँ कि वो आज हमारे साथ हमारे घर चले हैं। हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा है, प्रीति भोज रखा है, उसमें शामिल हो और हमें अपना आशीर्वाद दे, प्यार दे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगी, इसके बाद हम जब इस ऑफिस में आए, मैं चाहूँगी हमें वही प्यार मिले, वही इज्जत मिले। बस, धन्यवाद। सामने देखना सर।
मैडम को भी दो एक तरफा सामने देखना सामने देखो मेरे सामने सर सामने देखना इधर जी इधर भाई सामने सर सामने मैम सामने देखो आप हाँ जी भैया सामने देखिए सामने भैया सर सामने देखिए सामने सामने देखिए हाँ जी ये सर सामने गिफ्ट सर आप आओ आगे सर सामने देखिए भाई सामने देखो मैडम मैम सामने यस आज के समारोह के मुख्य आकर्षण एवं अपने सेवा काल के अंतिम दिन पे खड़े हमारे सम्मानीय रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आज अगले दरवाजे को क्रॉस करने की अपेक्षा में स्टूडेंट साहब कुमार सिंह जी, साथ में बैठे उनके धर्मपत्नी, सगे संबंधी और मेरे बाईं ओर बैठे हुए एवं तहसीलदार साहब हमारे केशव जी, नायब तहसीलदार हमारे भरमौर के जिंदर जी, नायब तहसीलदार हमारे उल्ली के श्री मांटा जी, हमारे पास बैठे हुए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चाणक्य जी, सभी कानूगो पटवारी, सभी मेरे कर्मचारी भाई एवं भाई और बहनों, आज का जो दिन है इसके दो भाव है। एक भाव ये है कि हमारे जो भाई लोग मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, जब अपना सेवा काल पूरा करके हमेशा को इस कार्य को त्याग के अपनी किसी और पारी को खेलने के लिए घर जा रहे हैं, जिसका डिपार्टमेंट को और हमारे ऑफिस को नुकसान है, उसका थोड़ा दुख है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उन्होंने बिना किसी दाग के, बिना किसी अस्वस्थता के अपनी जो अपना कार्यकाल है, सेवा काल है, उनको संपूर्ण किया। इसकी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। इन दोनों में एक कॉमन चीज़ ये थी कि इन दोनों ने अपना कार्यकाल जो है एक क्लरिकल के रूप इसको पूरा कर सकते हैं। आप इनके चेहरे देखो, लगता है कि ये ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि यार कुछ करने लायक नहीं रहे। लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के ऊपर इनको केस कर देना चाहिए कि अभी इस अवस्था में आप रिटायर क्यों कर रहे हो, अभी हम 15 साल 20 साल और नौकरी कर सकते हैं, है ना। तो जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो आपके पास अभी समय पड़ा हुआ काफ़ी, उसको आप सही यूटिलाइज करोगे और समाज को आपने पहले ही बहुत कुछ दिया है एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते, और भी बहुत कुछ आप दोगे, मुझे विश्वास है।
साथ में जिनके आपके जो सगे संबंधी आए हैं, विशेषकर जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री होती है, मैडम जी बैठे हुए, मैडम जी बैठे हुए, कई बार ऐसा होता है कि आदमी किसी और सांचे में डरा होता है। दफ्तर में हमें पता है कि हमने 8 बजे उठना है, नहाना है, फिर हमें 9 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए और साथ में हमें 10 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आना चाहिए। तो थोड़े दिन ये भी ऐसे ही करेंगे। अभी सुबह 8 बजे उठ जाएंगे, आपको बिठाएंगे, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, आप तो ऑफिस थोड़ी जाएगा, तो नहीं मेरे को चाय पीनी है, चाय का टाइम हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो आपकी थोड़ी इरिटेशन होगी, होता है ना। तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए, अपने आप से उतर जाएंगे ये। ऐसा भी होता है। पर एक बात मैं आपको सभी को इसलिए बोलना चाहता हूँ, जो मेरे कर्मचारी भाई है, जिंदगी बड़ी छोटी होती है, बड़ी जल्दी निकल जाती है। इनको पूछो, इनको अभी याद होगा वो क्षण जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, ठीक है, तो कब ये रिटायरमेंट का समय आ गया ये पता नहीं चला, ठीक है। मैं जब आया था जहाँ पर भरमौर में 2001 में आया था, और इस अवस्था में रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है। उन कर्मचारियों को शुगर भी हो जाती है, उन कर्मचारियों को हार्ट की बीमारियां भी हो जाती है, वो कर्मचारी ऐसे घिस के चलने शुरू होते हैं, क्योंकि नेगेटिव कर्मचारी और सगे संबंधी जितने भी हैं अधिकारी कि मैंने आज दिल्ली भोज रखा है अपने अस्थायी निवास स्थान जो बरौर में है, तो काइंडली आप सब वहाँ है ना दर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेरा भी सभी से यही अनुरोध है कि मैंने भी आज प्रीति भोज रखा है अपने निवास स्थान गाँव मलगड़ा में, तो 2 हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी ने साथ करने का कष्ट धन्यवाद। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय जो खाली मत कर देना, करके जाना। सामने देखना ओके ओके और कंटिन्यू करते हैं। क्लोज हो जाओ, आँख बंद करती है, आँख बंद करती है, आँख फूल गया खड़े खड़े चलो। प्लास्टिक ले आओ और उसको चाय भी जल्दी भेज। उसी में आए खाने से यही है छन्नी के साथ। एक तो हनुमान की लड़कियां भी कर दो उसके सीधा बोलता था ना ये था वहां पहुंच गया था बाहर तब मैं आप बोलो दीदी अब आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है।
अभी हम भरमौर के सचिवालय में हैं। वहाँ पे रिटायरमेंट का सेवा निवृत्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मेरे पिताजी श्री रुमाल सिंह जी तथा भूप अंकल जी, जो आज एक ही दिन में रिटायर हो रहे हैं, तो कार्यक्रम में हम हैं। चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। आपकी काफ़ी यादें जुड़ी होगी यहाँ से। हाँ, यहाँ मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है। लगभग किंडर गार्डन से लेकर +2 तक यहीं मेरा समय बीता है। बीच में 1-2 साल थोड़ा मैं उत्तराखंड में देहरादून में रहा, बाकी समय मेरा इधर ही बीता है। 4 साल सोलन में बीता। हमने सुना आपने फ़ोन भूला है, अपनी कार में भूला है। हाँ, आज गलती से फ़ोन गिर गया था हमारी कार में। बहुत सरप्राइज़ मिल गया एक। सोचा था एंजॉय करेंगे यहाँ पे रिटायरमेंट में, बट इट्स अ गुड सरप्राइज, बट फाइनली इट्स वी गॉट इट। चलो देखते हैं। हाँ, अभी ले जाएगी। वो बहुत गुस्सा हो रही थी, यू नो राइट, वाइफ्स। और एंजॉय कर रहे हो आप भरमौर? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है, हल्का हल्का मौसम भी बड़ा अच्छा है। आपको पता ही है, भरमौर बड़ी अच्छी जगह है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं हम SDM ऑफिस में। उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, और इवेंट भी काफ़ी अच्छा रहा। उनकी स्पीच एंड ऑल, इट्स गुड। एंड और कल्चर भी अच्छा है इनका, बहुत अच्छा। वेदर भी थोड़ा लग रहा है यहाँ पे कि बारिश होने वाली है धीरे धीरे। लेट्स सी। कैसा रहा शहर? दे दो ना माइक, इसके बाद जल्दी जल्दी इस टाइम रुक पे। ना आप पकड़ो ना माइक, बस ज्यादा दूर ना। यार जीजू, मैं इतनी परेशान हो गई, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया, क्या बोलूं मैं अब उससे ज्यादा। एंजॉयमेंट कुछ सुना ही नहीं है मेरे को, कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। पता मेरा फोन सारा का सारा फोन, सब ध्यान मेरा फोन में ही था। मेरे को तो ये भी नहीं पता लग रहा था आस पास कौन बैठे। तो फिर ऊपर पट्टी के नाले में ना वो एक ट्रक वाला, LP ट्रक नहीं होता, वो धो रहा, निकाल ही नहीं रहा वो गाड़ी। यार मेरे को लगा हमने जाना जल्दी, कमीना जैसे पता नहीं क्या कर रहा था। इतना गुस्सा आ गया था आपको? आपकी वजह से आया था सारा गुस्सा। और रिटायरमेंट का इवेंट कैसा रहा? कुछ ज्यादा रिमेम्बर